भाग एक संघ और राज्य। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। इंडिया डेट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। परिसंघ परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं। संघ इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश तो उसे भारत में मिला सकता है या किसी देश का कोई भी टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे भी मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे कि सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को यह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो इसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। अखंड भारत हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में द्रोण लाइन खींच दी और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने विदेशी रियासतों को 3 विकल्प दिया: पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बनावे।
जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोग का महत्वपूर्ण भूमिका थी: सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्य को भारत में विलय करा दिया गया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया है। इसी के तहत हैदराबाद 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादी का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह का नेहरू के पास आए और सरदार पटेल का 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों A, B, C, D में बांटा गया। ए, ब्रिटिश प्रोविंस या राज्य जहां अंग्रेज का शासन था, 9 राज्य। बी, वह राज्य जहां देशी रियासत का शासन था, 9 राज्य। सी, कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, 10 राज्य। डी, यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश, 1।